मैं डॉक्टर निधि जैन, मुस्कान हेल्थ केयर से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके सामने मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, फाइब्रॉइड यूट्रस। कई बार आपने सुना होगा कि भाई उसको फाइब्रॉइड की गांठ हो गई या मुझे फाइब्रॉइड की गांठ हो गई। तो ये फाइब्रॉइड होता क्या है? कई बार बच्चेदानी में फाइब्रॉइड की ट्यूमर्स या गांठें हो जाती हैं। जो फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड होता है एक्चुअली ट्यूमर यूट्रस, उससे अराइज होती है और इस तरह से वो गांठें बना लेती हैं। पर फाइब्रॉइड से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस बिनाइन होते हैं, यानी उसमें कैंसर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बहुत कम किसी को फाइब्रॉइड में कैंसर होता है, तो फाइब्रॉइड से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम ये जाने कि फाइब्रॉइड होते क्यों हैं, मुझे ही क्यों फाइब्रॉइड हुआ। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई फाइब्रॉइड क्यों होते हैं। फाइब्रॉइड के बहुत सारे कारण खोजने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कुछ कारण नहीं मिला है। पर देखा गया है कि जेनेटिक मेकअप फाइब्रॉइड में डिफरेंट होता है, यानी कि वो जेनेटिकली इनहेरिटेड हो सकता है। यानी मदर को फाइब्रॉइड है तो उनकी बेटी को भी उस एज में जाके फाइब्रॉइड होने की संभावनाएं रहती हैं, या बहन को भी हो सकता है। तो जेनेटिक रीजन एक देखा गया है। कई बार जेनेटिक नहीं होता है तो भी फाइब्रॉइड होता है, क्योंकि ये एक हार्मोन डिपेंडेंट गांठ होती है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंडेंट गांठ होती है। तो जिन पेशेंट्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है, या जिनके पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो गए, या जिनके पीरियड्स लेट तक चल रहे हैं, या जिन्होंने कम प्रेगनेंसीज किए हैं, ऐसे पेशेंट्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है और उनको फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा भी स्पोरेटिकली किसी को भी फाइब्रॉइड देखा जा सकता है। अब फाइब्रॉइड क्या परेशानी कर सकता है? तो एक तो मैंने बताया, इसमें कैंसर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ज्यादातर कंडीशन में ये एक बिनाइन या बिना कैंसर वाली गांठ होती है, तो इससे घबराना नहीं है। कई बार फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि पेशेंट को फाइब्रॉइड है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी वगैरह के दौरान पता चलता है कि अरे भाई इसको तो फाइब्रॉइड है। तो बहुत बार ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कई बार एक ये डल एकिंग पेन, नीचे हैवीनेस कर सकते हैं कि भाई नीचे गांठ पड़ी तो नीचे पेन और हैवीनेस है। कई बार ये हेवी ब्लीडिंग का कारण होते हैं, खास करके जो फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी में अंदर की तरफ होते हैं वो ज्यादा सिम्टम्स करते हैं, और उनमें ब्लीडिंग हैवी होना, पेन होना पीरियड्स के दौरान, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके कारण कई बार हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। कई बार ये प्रेशर सिम्टम्स करते हैं। प्रेशर सिम्टम्स मतलब बच्चेदानी के जस्ट आगे ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली होती है, तो उसको प्रेस करना। पेशेंट को लगता है कि बार बार यूरिन जाना है, कई बार यूरिन रुक जाती है, तो इस तरह के प्रेशर सिम्टम्स भी फाइब्रॉइड कर सकता है। अब फाइब्रॉइड का इलाज क्या है, हम क्या करें? कोई कहता है मेडिसिन ले लो, कोई कहता है होम्योपैथी ले लो, कोई कहता है कि भाई ऑपरेशन कराना जरूरी है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो फाइब्रॉइड का इलाज कैसे होता है? फाइब्रॉइड का इलाज डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, उसकी एज कम है कि ज्यादा है, पेशेंट की पैरिटी क्या है। पैरिटी क्या होता है? उसके कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं, उसकी फैमिली कंप्लीटेड है कि नहीं है, और पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, उसको परेशानी उस फाइब्रॉइड से क्या है। यदि पेशेंट की एज कम है तो कई बार, और फाइब्रॉइड छोटे हैं, तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। और कई बार हमको जब पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी के लिए कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और हम देखते हैं कि फाइब्रॉइड है और वो ब्लॉक कर रहा है या वो परेशानी कर रहा है, पेशेंट को बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उन केसेस में फिर हमको मायोमेक्टमी भी करनी पड़ती है। मायोमेक्टमी क्या होता है कि बच्चेदानी न निकाल के सिर्फ फाइब्रॉइड की गांठ बस निकालना, और उसमें हम बच्चेदानी नहीं निकालते हैं, उसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी या तो हम दूरबीन द्वारा लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी से नीचे से कर सकते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपी से ऊपर से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। तो मायोमेक्टमी एक दूसरा ऑप्शन है। यदि फैमिली कंप्लीटेड है पर पेशेंट की एज कम है,
तो हम कई बार एक अंदर एक डिवाइस होती है मायरिना, उसको भी लगा देते हैं, तो उससे रोज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है थोड़ा थोड़ा, और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करता है और वो फाइब्रॉइड के सिम्टम्स कम करने में मदद करता है, प्लस उसका साइज भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो मेडिसिन के अलावा हमारे पास एक मायरिना भी ऑप्शन है, जिससे हम फाइब्रॉइड को बिना निकाले कंट्रोल में रख सकते हैं। यदि पेशेंट की एज ज्यादा है, फैमिली कंप्लीटेड है, बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम भी सिम्टम्स ज्यादा है तो हिस्टेरेक्टमी के लिए भी जा सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी होता है बच्चेदानी को निकालना, तो ऐसे केसेस में हम बच्चेदानी भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए फाइब्रॉइड से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज एकदम अच्छे से संभव है और कैंसर होने के चांसेस एकदम कम है। एक और क्वेश्चन कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं, खास करके जब हम मायोमेक्टमी का ऑपरेशन करते हैं, यानी कि सिर्फ गांठ को निकालते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैडम गांठ को निकाल दिया तो बाद में फाइब्रॉइड फिर से तो नहीं होगा? तो फाइब्रॉइड फिर से हो सकता है, करीब 15 से 30% केसेस में रिकरेंस का चांस है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मायोमेक्टमी ना करें, हम तब भी मायोमेक्टमी कर सकते हैं। तो इससे हम बच्चेदानी को भी बचा सकते हैं। इसी तरह से आप बिल्कुल ना घबराएं, और यदि आपको फाइब्रॉइड की गांठ पता चलती है तो आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुस्कान हेल्थ केयर। थैंक यू।